Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात कर रहे हैं भाई। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की, इसका सेक्शन 7। तो गाइज हमने आपके साथ जो MCQ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, प्लीज़ उन्हें आप हमें बताना कि आपको अच्छी लग रही है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की नेसेसिटी है। तो भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए, एक छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, तो ये आप ही के लिए है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जस्ट ये है कि आप हमें नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, जहाँ इसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तभी बता दीजिए। तो गाइज अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया है तो प्लीज़ वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया तो फॉर द कंसेप्ट क्लैरिटी देख लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 7। किस चीज़ की बात करता है? सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल। जब कोर्ट की तरफ से, मान लो ये कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को, जो दोषी बंदा है, उसे कोई सेंटेंस, ठीक है, कुछ सजा सुनाई जाती है, चाहे तो वो क्या होगी, रिग्रेस होगी या फिर वो सिंपल होगी। ठीक है, अब इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर कोर्ट ने इस बंदे को 7 साल की पनिशमेंट दी है कि भाई 7 साल ये बंदा सजा काटेगा, जेल में रहेगा, जेल में रहने के भी भाई दो तरीके हैं। एक तो उसको क्या भाई लेबर वर्क करवाया जाता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मीन्स लेबर वर्क। एक होती है भाई सिंपल, बंदा मोस्टली ऐसी कि नॉर्मली जेल में रहेगा। ठीक है, अब कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कोर्ट चाहे तो उसे पूरे का पूरा 7 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है या उसे लेबर वर्क भी करवा सकती है। और इसमें सेकंड चीज ये बताई है कि जो कोर्ट है, कोर्ट ये भी प्रोवाइड कर सकती है कि जो 7 साल है, 7 साल के हर एक साल में ईच एंड एवरी ईयर जो ये अक्यूज्ड बंदा है, इससे 6 मंथ लेबर वर्क करवाया जाएगा और 6 मंथ इसे सिंपल रखा जाएगा। ठीक है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट चाहे तो बंदे को भाई सिंपल सारी की सारी बोल सकती है कि भैया आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट काटोगे, जेल में 7 साल बिल्कुल सिंपल रहोगे, अब जेल में ही रहना है। जहाँ कोर्ट बोल सकती है कि भाई आपको 7 के 7 साल क्या है भाई, आपको लेबर वर्क करवाना है इससे, इस बंदे से। फिर कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकती है कि भाई इस बंदे को 6 महीने लेबर वर्क करवाओ और 6 महीने से क्या भाई इसे नॉर्मल जेल में रखो। ऐसे ही करके उसकी 6-6 महीने करके उसकी 7 साल की पनिशमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी ये कौन सी कोर्ट करेगी? कंपिटेंट कोर्ट। समझ लगी? कंपिटेंट कोर्ट कौन सी होती है? जिस कोर्ट के पास मैटर को देखने की यूरिसडिक्शन होती है, वो होती है भाई कंपिटेंट कोर्ट। ठीक है, अगर हम पेक्यूनरी यूरिसडिक्शन की बात करें उस चीज को देखकर भी, अगर हम एरिया को लेकर, ठीक है, बात करें यूरिसडिक्शन की, दोनों चीजों को देखकर जो कंपिटेंट कोर्ट होगी उस कोर्ट के द्वारा जो पनिशमेंट दी जाएगी उस चीज की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बेयर लैंग्वेज की। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी इधर डिस्क्रिप्शन। इसमें यही बोला गया है कि भाई कोई भी केस हो उसमें क्या है कि जो ऑफेंडर है, ऑफेंडर कौन है भाई? दोषी पर्सन। ठीक है, उसे कोर्ट की तरफ से इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, पनिश किया जाता है। वो कौन सी पनिशमेंट होगी? दोनों में से, इधर डिस्क्रिप्शन, दोनों में से कोई भी एक। इधर का मतलब होता है कोई एक, दोनों में से कोई एक, जो भी डिस्क्रिप्शन में बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इट शैल बी कंपिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस शैल ऑफेंडर टू डायरेक्ट द सेंटेंस। यहाँ तक देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो कंपिटेंट कोर्ट होगी, इट शैल बी कंपिटेंट कोर्ट होनी चाहिए टू द कोर्ट विच सेंटेंस, जो भी कोर्ट की तरफ से सेंटेंस दी जाती है ऑफेंडर को, चाहे तो वो डायरेक्ट करती है क्या, सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिग्रेस, कि चाहे तो वो सारी की सारी पनिशमेंट क्या होगी भाई? रिग्रेस का मीनिंग क्या होता है? लेबर वर्क। और दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, चाहे तो वो होली सारी क्या होगी भाई? सच इम्प्रिजनमेंट क्या होगी भाई? सिंपल हो सकती है। और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस और अ सिंपल रेस्ट। इसमें क्या हो रहा, क्या बोला है भाई? और दैट एनी, जहाँ फिर क्या हो सकता है भाई? पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल रिग्रेस और अ सिंपल, जहाँ तक वो पार्टली हो सकती है, पार्टली सिंपल, पार्टली रिग्रेस। ठीक है, ये सेक्शन बोल रहा है हमारा सेक्शन 7। इसके भी साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे आपको फटाफट पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं इसके छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में बाय मिस्टेकनली हमसे जल्दी जल्दी में कुछ भी एक इधर बात चीज हो जाए तो अपना बेरट साथ रखिए और उसमें से वो चीज़ देखकर भाई नीचे कमेंट में बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमें एक क्वेश्चन से कुछ मिस्टेक हो गई थी, वो बाद में हमने दूसरी वीडियो में करेक्ट करवा दिया, बट भाई आप साथ में बेरट रखिए और हमें बताओगे कि हाँ यहाँ पर गलती हुई है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी सेक्शन 1 की बात कर रही हूँ, विच सेक्शन 1 की नहीं, सॉरी, क्वेश्चन 1 की। विच सेंटेंस डील टू इम्प्रिजनमेंट अंडर BNS, भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कौन सा चैप्टर है या सेक्शन है जिसमें इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 2 पनिशमेंट। अब सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है भाई सेक्शन 4C, सब सेक्शन C। क्यों बोल रही हूँ कि भाई जब आप सेक्शन C, इसे थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, जब आप सेक्शन 4 की बात करते हो पहले क्या दिया गया है? डेथ, फिर क्या दिया गया है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर क्या दिया गया है भाई? इम्प्रिजनमेंट। तो इसीलिए हमने यहाँ पर
सेक्शन 4C की बात की गई भाई, इम्प्रिजनमेंट की बात पूछी कि इम्प्रिजनमेंट कहाँ पर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 में चैप्टर 2 में मेंशन है इम्प्रिजनमेंट। अब बात करते हैं कि इम्प्रिजनमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 4C आना था भाई यहाँ पर। सेक्शन 4 सब सेक्शन C इम्प्रिजनमेंट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से, एक तो रिग्रेस, एक सिंपल। रिग्रेस का क्या मीनिंग होता है, लेबर वर्क, और सिंपल का क्या मतलब होता है, सिंपल नॉर्मल, जो नॉर्मली जेल में बंदे को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड शुड बी द कोड दैट इन प्रोनाउंसिंग द सेंटेंस, इसमें क्या बोला गया है कि भाई कौन सी कोड, ठीक है, सेंटेंस दे सकती है, कंपिटेंट कोड। इसमें हमने पूरे का पूरा लिख दिया आपको समझाने के लिए। इट शैल बी कंपिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंस टू डायरेक्ट इन द सेंटेंस सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिग्रेस शैल बी होली सिंपल। जो कंपिटेंट कोर्ट है वो चाहे तो ऑफेंडर को डायरेक्टली रिग्रेस भी बोल सकती है इम्प्रिजनमेंट के लिए, चाहे होली सिंपल के लिए भी बोल सकती है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी कोर्ट है जो बंदे को प्रोनाउंसिंग कर सकती है, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे कंपिटेंट कोर्ट, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द कोर्ट कैन गिव द ईदर पनिशमेंट टू एन अक्यूज रिग्रेस और सिंपल। कोर्ट की डिक्शनरी पावर है कि कोर्ट चाहे तो बंदे को भाई पूरी की पूरी क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट की पावर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सेक्शन डील टू IPC दिस सेम प्रोविजन। सेम प्रोविजन, यही बात कर रहे हैं कि ये सेक्शन पहले कौन से सेक्शन के साथ डील करता था, सेक्शन 60 ऑफ IPC। चैप्टर आप बताना कि कौन सा चैप्टर था, ठीक है भाई। अगर आप धीरे धीरे करोगे डे टू डे, अगर आप ये भी बोलोगे ना कि हमें भाई किसी और आपके पास कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है BNS या BSA, तो उसकी भी आपको सीरीज एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आपके लिए भाई आपको प्रोवाइड की करवा देंगे हम लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे थोड़ा सा रब कर देती हूँ, क्लीन हो जाएगा। Which chapter and section deal to if court sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple। वो कौन सा सेक्शन है या कौन सा चैप्टर है जो कुछ केसेस में, सर्टन केसेस में इम्प्रिजनमेंट ग्रांट करता है, चाहे वो होली हो चाहे पार्टली हो। चैप्टर 2 जो पनिशमेंट को डील करता है, एंड सेक्शन 7, ठीक है भाई। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को वीडियो अच्छी लगती है, वो वीडियो देखते भी हैं, बट वो क्या करते हैं भाई, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। भाई हम आपसे कोई फीस नहीं मांग रहे, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे। आप जहाँ पर बैठे हो अपने घर में, अपनी कहीं पर भी, वहीं पर आप अपने कंफर्टेबल जोन में इसे रीडिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बट गाइज आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ठीक है, तो वीडियो के व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। इससे क्या होगा कि भाई हम आपके लिए और भी जल्दी जल्दी अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हमारा BSA है, BNSS है, ठीक है। तो भाई मैं आपको लास्ट यही बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको अच्छी लगती है तब भी कमेंट करो, नहीं अच्छी लगती तब भी हमें इंप्रूवमेंट बताओ कि भाई क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। गाइज यही बोलूँगी, मैं आपसे कोई फीस नहीं मांग रही, कोई कुछ नहीं आपको बोल रही, यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करो, और सबको जो ओपिनियन होंगे फिर पता चलेगा कि भाई इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कुछ इंप्रूव करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।